मैं नीमा बोरा, रायका भगतोला, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है मापन एवं मात्रक, उसका एक नया टॉपिक विमाएं पर चर्चा करेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक टॉपिक को समझेंगे और सुनेंगे। देखिए बच्चों, कल हमने जो पढ़ा भौतिक राशियाँ जो थी, उन राशियों को हमने मूल राशि और व्युत्पन्न राशि दो राशियों में कैटेगराइज किया। अब हम आज विमा की बात कर रहे हैं। तो ये विमाएं क्या होती हैं? ये विमाएं भी इन मूल राशियों की तरह ही कुछ हैं। तो विमाएं होती क्या हैं? विमाएं होती हैं व्युत्पन्न राशियों को प्राप्त करने के लिए हमने कल मात्रकों पे कुछ घातें चढ़ाई, वही घातें आपकी विमाएं कहलाती हैं। जैसे इसमें हमें पता होना चाहिए कि कुछ मूल राशियां थी तो कुछ मूल मात्रक थे। वैसे ही उन मूल राशियों की विमाएं, जैसे लंबाई है उसे हम कैपिटल L के द्वारा दर्शाते हैं, द्रव्यमान है उसे हम कैपिटल M के द्वारा दर्शाते हैं, और समय है उसे हम कैपिटल T के द्वारा दर्शाते हैं। ये तीनों ही आपकी मूल राशियां हैं और इनकी मदद से हम सारी ही व्युत्पन्न राशियों की विमाएं ज्ञात करेंगे। एक और ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे है कि विमाएं हमेशा गुरु कोष्ठक यानी बड़ा कोष्ठक जो होता है उसमें बंद करी जाती हैं, और साथ ही साथ इन्हें जो लिखा जाता है कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। इन तीनों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। लंबाई को L से और द्रव्यमान को M से और समय को T द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब व्युत्पन्न राशियों में हम सबसे पहले लेते हैं जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमें पता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही दूरियां हैं या एक प्रकार की लंबाइयां हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। तो क्षेत्रफल को मैं लंबाई गुणा लंबाई लिखती हूँ ताकि मैं इसकी विमा आसानी से ज्ञात कर सकूं। देखिए, लंबाई को हम कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मैंने इसे कैपिटल L लिखा। वैसे ही दूसरी लंबाई को भी कैपिटल L लिखा। अब आपको पता है, अपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए L का स्क्वायर। ये क्षेत्रफल की विमा ज्ञात हो गई। अब विमा क्या है? हमने कहा कि मूल राशियों पे हमने जो घातें चढ़ाई, मूल राशि क्या थी? लंबाई थी। लंबाई को हमने L से प्रदर्शित किया और इस L के ऊपर हमने एक घात चढ़ाई 2। यही आपकी क्या है? इस क्षेत्रफल की विमा है। इसी प्रकार अगर हम आयतन की बात करें, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यानी कि तीनों लंबाइयां हैं, चौड़ाई ऊंचाई, तीनों ही एक प्रकार की लंबाइयां हैं, इसलिए तीनों को ही मैं कैपिटल L द्वारा प्रदर्शित कर सकती हूँ। तो ये आयतन की जो आपकी विमा आती है L³ यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद अगला हम लेते हैं वेग विस्थापन बट्टे समयांतराल। विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, यानी कि इसे भी हम L के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। समयांतराल T। अब जो आपका यहाँ पे T है, ये T जब ऊपर चला जाएगा, नीचे इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाकर इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो आपका वेग की जो विमा निकलेगी LT - 1। इसी प्रकार त्वरण वेग परिवर्तन बट्टे समयांतराल, तो वेग बट्टे समय। अब वेग को हमने लिखा विस्थापन बट्टे समय, तो समय एक यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, समय का स्क्वायर। अब विस्थापन एक दूरी है, तो दूरी को हम दिखा रहे हैं L से, समय T²। तो त्वरण की जो विमा बनी T⁻², ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी T⁻², LT - 2। तो इसी प्रकार अन्य राशियां जैसे दाब है, जैसे ऊर्जा है, जैसे कार्य है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और भी बहुत सारे नियतांक, इन सभी की आप विमाएं इस विधि से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद बल होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th में, बल बराबर M × A द्रव्यमान गुणा त्वरण।
द्रव्यमान को कैपिटल M द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पे देखिए, वैसे ही त्वरण की अभी हमने विमा निकाली है Lt-2। तो अब हम इसे प्रदर्शित करेंगे mL-T-2। इसके बाद हम बात करते हैं दाब की। देखिए, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल की जो विमा है हमारे द्वारा अभी ज्ञात की गई है mL-T-2 अपॉन क्षेत्रफल की विमा भी हमने निकाली जो L² थी, L⁻²। अब देखिए, L⁻² ऊपर चली जाएगी, पहली M⁻1, L⁻1 वहाँ पे पहले से है, ये 2 ऊपर जाएगी तो -2, T⁻²। इसे सॉल्व करते हैं, L⁻, देखो 1 - 2 -1, T-2। तो ये हमारी दाब की विमा है। इसी प्रकार अन्य भौतिक राशियों की भी आप विमाएं ज्ञात करेंगे। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम विमाओं के उपयोग पढ़ेंगे।